सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1। तो बच्चों, बोलने वाले यानी जो बोलता है, सुनने वाले यानी जो सुनता है, या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं। तुम क्या कर रहे हो? वह खेल रहा है। तो बच्चों, इन वाक्य में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, में हम, जो बोलने वाला व्यक्ति है, अपने लिए। मध्यम पुरुष, तुम, आप, यानी सुनने वाले के लिए, जो सुनता है। अब तीसरा है अन्य पुरुष, वह, वे, यानी ये अन्य के लिए, किसी और के लिए। दूसरा नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसी ने चोरी की है, तुम्हारा घर यह नहीं वह है, और वह मेरा पेन है। यह निश्चयवाचक है, यानी निश्चितता दर्शाई गई है यहाँ पर। जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, यह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। पहले कुछ खा लो फिर जाना। बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, आदि। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, किसको पत्र लिख रहे हो, आदि। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। छठा, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए यानी स्वयं के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। दूसरा, मैं अपने आप पहुँच जाऊँगी। तीसरा, मैं खुद आ जाऊँगा, आदि। मैं आशा करती हूँ सर्वनाम आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।